जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट देखने को मिली है। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और आरबीआई सेबी न्यू अपडेट सहित 3 बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो काफी कुछ धमाल देखने को मिला और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन सारी चीजों को किया था। उसका हम बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। तो जो भी चीजें थी बहुत ही अच्छे से धमाल वर्क करते हुए देखने को मिली। ओवरऑल आज फिर हमें बाजार में गिरावट देखने को मिली और उसका प्रॉपर जो रीजन है वो मैंने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में क्लियरली अपडेट कर दिया था। ओवरऑल आज की जो गिरावट हुई उसकी वजह से फिर से जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, इनको 3 लाख करोड़ का नुकसान होते हुए देखने को मिला ओवरऑल, या कह सकते हैं जो मार्केट कैप है वो डाउन होते हुए देखने को मिली। और सबसे बड़ा जो उसका रीजन निकल के आ रहा है वो ये है रुपया। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर रुपया पहली बार $1 का भाव 90 रुपए के पार। यानी कि कल के वीडियो में अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो मैंने यही कहा था कि 90 कहीं ना कहीं टच करने वाला है। यानी कि रुपए में हमें हर दिन एक नया लो देखने को मिला है और एफआई की कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली। इसके साथ में और 2-3 पॉइंट आप सबको नेगेटिव बताया था। तो अभी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें निकल के आ रही हैं, क्या स्ट्रेटेजी बना के चलनी है कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, कंप्लीट एनालिसिस वीडियो ये आपके लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे, इसके बाद मार्केट ओपन कैसे करने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। ये मैंने प्रीवियस चार्ट पे चीजें बताया था, उसका सबसे पहले बैक टेस्ट करते हैं। यहां पर 2 लेवल मैंने अप साइड में, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैंने 2 लेवल शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस का दिया था। तो मार्केट यहां ओपन करने के बाद में जैसा बताया था सीधा नीचे आते हुए देखने को मिली और मेजर सपोर्ट हमारा ये था। यानी ये सब हमारे टारगेट थे जो बहुत ही अच्छे से मार्केट ने हिट किया। और उसके बाद ये मेजर सपोर्ट आप सबको दिया था 58,910 और 920 की जो रेंज है या कह सकते हैं जो जोन है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट रहने वाला है और बहुत अच्छे से मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। वहीं अगर निफ्टी की बात करें, ये आप सबको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में इसका एनालिसिस किया था और यहां पर देख सकते हैं मार्केट यहां भी शॉर्ट टर्म में अपसाइड में जो बताया था उसकी कोई बात ही नहीं। यानी कि मार्केट फ्लैट ओपन करने के बाद सीधा नीचे ही आते हुए हमें दिखाई दी। अब यहां पर देखिए सबसे पहले मार्केट ने इसको ब्रेक किया और उसके बाद में इस लेवल को, तो मैंने आप सबको 26,000 का जो ये लेवल है मैंने क्लियरली बताया था कि इसके नीचे आने पर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और फिर आपको जो एक बड़ा और मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा वो रहेगा 25,900 का लेवल। यानी कि 25,910 से 20 की जो रेंज है ये मार्क कराया था और देख लीजिए मार्केट ने इसी पर कितना ज्यादा सस्टेन किया है। यानी कि ओवरऑल 25,900 तक मार्केट आते हुए हमें देखने को मिली और इसको सपोर्ट लेके एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। लेकिन अब ओवरऑल चीजें क्या थी, टेलीग्राम पे मैंने आप सबको यहां देख सकते हैं मॉर्निंग में ही एक पी साइड का बहुत अच्छा सेटअप दिया था जिसमें निफ्टी में 30+ पॉइंट कैप्चर हुआ था। जाके आप टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, एक्यूरेसी सारी चीजें देख सकते हैं। तो लर्निंग से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होती हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसी से ज्वाइन करिएगा या आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा। इस चीज का केवल आपको ध्यान रखना है। एक आप सबके लिए गुड न्यूज है, बहुत ही अच्छी क्रिप्टो की एक लर्निंग सीरीज चलाई जा रही है और ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जो आप सबको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो अगर आप क्रिप्टो से थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड थोड़ी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आपको फ्री में कैसे मिलेगा या इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है अगर आप थोड़ा भी क्रिप्टो से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट के ओपनिंग के बारे में। ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी अगर आप देखेंगे तो हमें यहां पर इवनिंग टाइम में यानी कि मार्केट क्लोजिंग टाइम में एक बढ़िया रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिली, ठीक है। और यहां पर फिर से मार्केट लेकिन ओवरऑल डाउन आते हुए देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो हमें थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिली, बाकी सभी इंडेक्स एक बार आप यहां पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब निफ्टी 26,000 को निफ्टी ने टच भी किया, ये मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी कराया था, लेकिन हमें क्लोजिंग जो फाइनल निफ्टी में देखने को मिली है 25,985 पर फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है। 25,985 पर फाइनल क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। तो गिफ्ट निफ्टी अभी
कहाँ पे सस्टेन कर रहा है 26,125 पर। कहाँ पे 26,125 पर। और ग्लोबल मार्केट की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल फ्लैट बना हुआ है, यानी कि यहाँ से कोई भी हमें अच्छा कोई रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है, ना बहुत ही नेगेटिव ना बहुत ही पॉजिटिव। तो गिफ्ट निफ्टी से भी जो चीजें अभी निकल के आ रही है क्लियरली फ्लैट व्यू ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ से तो आप क्लियरली अपना व्यू अभी बिल्कुल फ्लैट लेके चलेंगे, यानी कि स्मॉल गैप अप या स्मॉल गैप डाउन का। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात किया जाए, देखिए यहाँ पर लो दिया है और शॉर्ट में हमें थोड़ा सा जो रिकवरी देखने को मिली वो ये थी। इसके बाद में अब यहाँ पर जो 26,200 है, 26,200 है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है गिफ्ट निफ्टी के लिए। अगर यहाँ से इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ओवरऑल यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे एक बार रीटेस्ट करके फिर से नीचे आने की संभावना है, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर हम अपसाइड का अपना प्लान करके चलेंगे। तो यहाँ पर अभी इसीलिए मैं आप सबको डाटा दिखाने के साथ साथ चार्ट भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो सकें। तो यहाँ से भी अभी आप अपना एक फ्लैट व्यू ही लेके चलेंगे। ठीक है, अब निफ्टी और बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए निफ्टी डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ क्लोजिंग हुई है, इसके बाद में हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, कह सकते हैं नीचे से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो ये एक अच्छा कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट लेवल पर या यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं डिमांडिंग एरिया है या बाइंग जोन कह सकते हैं, जहां से मार्केट बहुत ही अच्छे से रिकवरी दिया है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल आपने देखा मार्केट में क्लोजिंग हमें फ्लैट ही देखने को मिली है। तो ऐसा नहीं कि अब इसको हम ओवरऑल कंफर्मेशन मान लेंगे तेजी का, इसके साथ हमें और भी चीजों का ध्यान रखना है। अब बैंक निफ्टी भी अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा रिकवरी दिया और सबसे ज्यादा कह सकते हैं बैंक निफ्टी ने ही ओवरऑल इवनिंग टाइम में मार्केट को लीड किया। तो अब यहाँ पर भी इस अगर थोड़ा सा यहाँ मार्केट क्लोज होती या कह सकते हैं और हमें जबरदस्त एक बढ़िया हैमर अगर बनते हुए देखने को मिलता तो यहाँ पर हम क्लियरली एक पॉजिटिव हैमर लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्लियरली लेके नहीं चलेंगे, बस इसको एक 70 से 80% तक का व्यू लेके चलेंगे। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर भी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो रही हैं, लेकिन यहाँ एक जो निफ्टी की बात किया जाए या बैंक निफ्टी की बात किया जाए, मैंने आप सबको एक डिमांडिंग जो जोन दिखाया है ये बहुत अच्छे से वर्क करते हुए भी देखने को मिला, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। और वो क्यों, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं प्रीवियस सभी ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है। ठीक है, वहीं अगर आप निफ्टी देखेंगे तो इसमें भी वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें निकल के आ रही हैं उससे भी अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है, इसकी वजह से एफआई की हमें सेलिंग भी देखने को मिल रही है। और इसके लिए जो चीजें निकल के आ रही हैं वो क्या है, देखिए डॉलर के मुकाबले औंधे मुँह गिरा रुपया, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो है आरबीआई बड़ी दखल ना देने की नीति पर कायम, जानिए क्या है वजह। यानी कि यहाँ पर जो अब चीजें निकल के आ रही हैं कि अभी 90 के ऊपर निकल गया है अगर यहाँ पर देखा जाए तो डॉलर कहीं ना कहीं और रुपए में, तो 90 तक पहुँचने के बाद भी जो आरबीआई है इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहा है। यानी कि इसको लेकर कुछ स्टेटमेंट की बात किया जाए या पॉजिटिव निगेटिव स्टेटमेंट की बात किया जाए या कुछ भी, यानी कि इसमें कुछ दखल नहीं दे रहा है, यानी कि वो जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाह रहा है। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, अलग अलग स्पॉट का ये व्यू निकल के आ रहा है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। अपकमिंग इवेंट जो हैं अब यही मार्केट के लिए आगे एक अच्छे टिगर का काम करने वाले हैं। तो क्या चीजें निकल के आ रही हैं, देखिए बाजार के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो आज से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक शुरू हो रही है। शुक्रवार को इसका ऐलान किया जाएगा और बाजार का मानना है कि कम से कम 25 बीपीएस का रेट कट किया जाएगा। रुपया लाइफ लो पर 90 के नीचे आ गया है। ऐसे में यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि आरबीआई रुपये को संभालने के लिए कोई कदम उठाता है या नहीं। अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट कट का फैसला लिया जा सकता है। इससे पूरे ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होने वाला है, सेंटीमेंट पर पूरे ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका डाटा फ्राइडे को ये चीज़ें आने वाली है, तो फ्राइडे से ही हमें थोड़ा बहुत, यानी कि ये जो हफ्ता है सिंपल सी बात है काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम वाला है। तो जो लोग इसमें कहीं ना कहीं सिंपल सी बात अगर किया जाए इंट्राडे करते हैं या जो ऑप्शन में काम करते हैं, अगर वो अच्छी स्ट्रेटजी से वर्क करते हैं तो ये उनके लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर
अभी मार्केट में बड़े मूव हमें देखने को मिले हैं पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से, यानी कि एक अच्छा ब्रेकआउट, या तो मार्केट में जबरदस्त गिरावट हो रही है तो अब वो चाहे जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या इंट्रा टाइप में करते हैं तो उनके लिए मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, इन्वेस्टर के लिए है कि मार्केट अगर नीचे जा रही है, नीचे जाए तो उनके पोर्टफोलियो भले थोड़ा डाउन होते हुए देखने को मिलेंगे। अब ओवरऑल टेक्निकल व्यू क्या निकल के आ रहा है इससे समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इंपॉर्टेंट लेवल की अगर बात की जाए तो 25,800 का जोन इंडेक्स के लिए एक अहम सपोर्ट का जोन का काम कर सकता है। ये चीज मैंने अभी आपको दिखाया भी, डे टाइम फ्रेम पर इस जोन को मार्क करके भी दिखाया। वही चीजें यहाँ पर जो मार्केट एक्सपर्ट है इनके द्वारा यहाँ पर चीजें निकल के आ रही है कि 25,800 नीचे कोई भी गिरावट इंडेक्स को नीचे खींच सकती है। शायद यह गिरावट 25,650 और 25,500 तक जा सकती है। ऊपर की तरफ 2650 और 2600 के जोन में रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी पर बात करते हुए बताया गया कि 59,400 और 500 का जोन इंडेक्स के लिए एक अहम रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। 59,500 से ऊपर कोई भी तेजी इंडेक्स को आगे बढ़ा सकती है और शायद इसे 59,800 और उसके बाद 60,100 तक ले जा सकती है। तो नीचे की तरफ 59,000 और 58,900 के जोन में हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं, ठीक है। और वही जो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है, ओवरऑल मार्केट का जो माहौल बना हुआ है उस पर कहना है कि आरबीआई एमपीसी मीटिंग पर फोकस कर रहा है मार्केट का पूरा फोकस इसी पर बना हुआ है। हालांकि निगेटिव चीजें तो अभी हमारी तरफ है ही हैं, चाहे वो रुपए में गिरावट हो या एफआई की सेलिंग हो। मार्केट को उम्मीद है कि रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती होगी। हालांकि मजबूत जीडीपी डेटा से तुरंत रेट में कमी की संभावना कम हो सकती है। जैसा कि मैंने आप सबको कई वीडियो में ये चीजें बताया है कि रेट कट को लेकर कोई भी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं, यानी कि फ्लैट आप व्यू लेके चलेंगे, यानी कि इनडिसिसिव बनी हुई है, अनिश्चितता बनी हुई है कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। और इसका बहुत अच्छे से मैंने 2-3 एक्सपर्ट का कंपेयर भी करके आप लोगों को दिखाया था। कुछ लोगों का मानना है रेट कट होगा, कुछ लोगों का मानना है रेट कट नहीं होगा, और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट पे सेंटीमेंट बनना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके साथ में इंडिया यूएस ट्रेड डील हो गई और आरबीआई की जो पॉलिसी है और यूएस का जो फेड रेट कट आने वाला है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मार्केट के लिए अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि मार्केट पर ओवरऑल इनका फोकस रहने वाला है। अब यहाँ पर मैं आप सबको एक शॉर्ट में बहुत ही अच्छी कह सकते हैं या कह सकते हैं, जो भी आपकी राय है बताइएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सेबी की तरफ से देखने को मिल रही है और खासकर ये एफएनओ से रिलेटेड है, इसलिए मैंने सोचा अपडेट कराना जरूरी है। यहाँ पर देखिए, शेयर बाजार के सबसे बड़े नियम कैटेगरी में कुछ ही लोग कर पाएंगे ये चीज। अब ये चीज क्या है, डिटेल में यहाँ पर सारी चीजें बताई गई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिंपल में बता दूं कि जो एफएनओ ट्रेडिंग है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इसको लेकर सेबी एक कंसल्टेंट पेपर तैयार कर रही है, कह सकते हैं एक रूल तैयार कर रही है, जिसमें उसका मानना है कि इसमें कुछ ही लोगों को एंट्री दिया जाएगा। तो अभी ये चीज़ें तैयार हो रही है, हालांकि इस पर कुछ अभी ऑफिशियल चीज़ें नहीं आई हैं, यानी कि इस पर ये भी चर्चा चल रहा है, डिस्कस चल रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग सभी के लिए नहीं रहने वाला है, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं क्लियरली, अगर सरल भाषा में देखा जाए। तो आशा करता हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चले चलते हैं चार्ट पर और कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी कि हमें नॉन ट्रेडिंग जोन क्या फॉलो करना है और साथ में क्या स्ट्रेटजी बना के चलनी है। चलिए चलते हैं चार्ट पर और सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, ओवरऑल बैक टेस्ट की बात है या जो भी चीज़ें थी, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें या मार्केट ओपनिंग्स, सब कुछ मैंने कवर करा दिया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मार्केट ने यहाँ 26,000 के ऊपर ब्रेक तो किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और फिर से हमें क्लोजिंग कहाँ दे दिया, 25,985। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, 26,000 के ऊपर टिकना। तो सबसे पहले ये जोन आप मार्क करके रखिएगा, 26,050 के ऊपर अगर हमें मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट मिल जाता है और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो ही हम अपना सी साइड का प्लान करके चलेंगे। यानी कि 26,040 और 50 की जो रेंज है, इसके ऊपर निकलने पर हम शॉर्ट टर्म का प्लान करके चलेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, 26,040 और 50 की जो ये रेंज है, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 26,050 के बाद में सबसे पहले 26,100 तक का प्लान करके चलेंगे और शॉर्ट टर्म में फिर 150। यहाँ तक का शॉर्ट टर्म का अपसाइड का हमें अपना प्लान या टारगेट कह सकते हैं करके चलना है। अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है और सस्टेन करती है तभी ये लेवल हमें देखने को मिलेंगे। तो
शॉर्ट टर्म में केवल ये दो लेवल आपको ध्यान रखना है। हालांकि अगर ओवरऑल मार्केट में बुल्स की वापसी होती है तो ये सभी लेवल ब्रेक होंगे और एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर तेजी रहती है या कंसोलिडेशन में रहती है मार्केट तो आपको यही दो लेवल ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो सिंपल सी बात है, अब मार्केट इस जोन में कहीं भी है तो यहाँ पर आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं या कम पॉइंट ही बना पाएंगे। लेकिन अगर एक ब्रेकआउट मिलता है, जैसे यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मैंने आप सबको क्लियरली इस जोन के नीचे यानी कि 26,050 के नीचे आने पर शॉर्ट टर्म में यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अब आप यहाँ पर मॉर्निंग में ही देखेंगे इस कैंडल को ध्यान से, इस कैंडल को देखेंगे ध्यान से तो मॉर्निंग में ही ये 15 मिनट की कैंडल है और मॉर्निंग में ही 26,000 को एक बड़ी कैंडल के साथ में ब्रेक कर दिया। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि मार्केट को कहाँ जाना है और उसी के अकॉर्डिंग अपना सेटअप और प्लान करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें क्या देखने को मिला है, हमें यहाँ पर मेजर सपोर्ट देखने को जो मिला है 25,900, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। तो अगर मार्केट इसके बीच में रहती है यानी कि कहाँ 2650 से 900 के बीच, क्योंकि अभी हमें क्लोजिंग जो देखने को मिली है तो वो हमें 25,985 पर देखने को मिली, तो 25,900 ध्यान से समझिएगा, 25,900 और 26,050 यानी कि इसके बीच अगर इस जोन के बीच में मार्केट है तो फिर हम शॉर्ट टर्म में अपना प्लान करके चलेंगे, जो भी है शॉर्ट टर्म का ही व्यू रखेंगे। यानी कि यहाँ से या यहाँ से हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने पर फिर से हमें एक बड़ा ट्रेंड मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये आपका नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क करके चल सकते हैं और शॉर्ट टर्म में यही प्लान रहेगा। बाकी अगर ये जो इंपॉर्टेंट जहाँ से आज मार्केट सपोर्ट लिया है, काफ़ी ज़्यादा सस्टेन किया है, यहाँ देख भी सकते हैं, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर 25,870 880 का लेवल देखने को मिलेगा और उसके बाद 840 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और 800 तक का अपना व्यू लेके चलेंगे। यानी कि 800 तक का अपना लास्ट टारगेट रहने वाला है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी आपको ये जोन मार्क करके रखना है निफ्टी में 26,050 और 25,900, इसके बीच में अगर मार्केट है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट और सावधान रहना है, यानी कि शॉर्ट टर्म का ही प्लान करके चलना है। तो अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में हमें एक जबरदस्त बाइंग देखने को मिली है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से कैंडल, एक हैवी कैंडल, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छे बायर्स आते हुए देखने को, यानी कि या कह सकते हैं अच्छी डिमांड हमें देखने को मिली है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेकिन प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मैंने दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म के लेवल दिया था, तो वहां तक तो मार्केट गई नहीं, लेकिन ये कल के लिए भी रहने वाला है यहाँ पर। तो नॉन ट्रेडिंग जोन आप ये मार्क करके रखिएगा, यहाँ पर इस जोन को ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए एक नॉन ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। यानी कि क्या रहेगा, 59,260 59,260 और 59,450, यानी कि अप साइड की बात किया जाए तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा और डाउन साइड में ये, और हमें क्लोजिंग 333 पर देखने को मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है इस लेवल से तो हमें 59,600 तक का लेवल देखने को मिलेगा। यानी कि ध्यान से समझिएगा, 450 के ऊपर सस्टेन करने के बाद या ब्रेक करती है एक अच्छी कैंडल के साथ में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो उसके बाद हमें 600 तक का लेवल फिर देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में यही अपना प्लान रहने वाला है। ये दोनों लेवल को मार्केट अगर ब्रेक कर जाती है तो फिर आगे सस्टेन करने के बाद हमें एक बड़ी तेजी देखने को फिर मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें फिर यानी कि हमें कहीं ना कहीं 59,800 870 तक का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये दो शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सावधान रहना है। लेकिन अगर डाउन साइड की बात किया जाए तो डाउन साइड में 260 के नीचे फिर से मार्केट मॉर्निंग में ही अगर ब्रेक कर जाती है, ब्रेकडाउन देती है, तो फिर से हमें 59,160, और जैसा कि ये एक जो सपोर्टिंग लेवल था, एक मेजर सपोर्टिंग लेवल देखने को मिला है 59,000 और 58,900, ये दो लेवल फिर से एक सपोर्टिंग व्यू में वर्क करने वाले हैं। तो ये दो लेवल रहेंगे, यानी कि आज का जो लो है यहाँ तक का अपना प्लान करके चलेंगे 260 के नीचे। इसके नीचे अगर जो आज का लो है मार्केट उसको भी ब्रेकडाउन देती है तो फिर हमें 58,800 तक का 58,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। यानी कि ये फिर एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। हालांकि यहाँ पर मार्केट ने जिस तरीके से आज सपोर्ट लिया है
तो उम्मीद यही है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें या तो अपसाइड की रैली या तो कंसोलिडेशन में मार्केट देखने को मिलेगी। ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो आशा करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।